वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पूरी कौम इस दर्द को महसूस कर रही है जिसमें कराची के अवाम मुब्तला हैं। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में कहा कि इस तबाहकुन सूरत हाल और तमाम मुश्किलात के हंगामा मस्बत पेशरफ्त ये हुई है कि मेरी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर फौरी तौर पर कराची के 3 बड़े मसाइल हल करने के लिए इकदाम उठा रही है। ट्वीट में बताया गया कि शहर भर के नालों की मुकम्मल सफाई, आबी गुजरगाहों की राह में रुकावट बनने वाले तजावुजात से निमटना, कूड़ा करकट और निकासियाब के मसाइल का मुस्तकिल हल दरियाफ्त करना और कराची के अवाम को पानी की फ्राहमी जैसे बुनियादी और अहम तरीन मसले का हल शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से सूबाई हुकूमतों, स्कूलों की इंतजामिया और दीगर मुतालिकीन की मुशावरत से तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाए। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए कोविड-19 के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हदायत की कि सूबाई हुकूमतों, स्कूलों की इंतजामिया और दीगर मुतालिकीन की मुशावरत से तमाम इंतजामात को खत्मी शक्ल दी जाए ताकि 15 सितंबर को स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से 7 सितंबर के इजलास में खत्मी फैसला लिया जा सके। इजलास में मुहर्रम उल हराम के दौरान कोरोना के फैलाव को मौसर तरीके से रोकने के लिए इकदाम, स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों की बहाली, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, मुख्तलिफ शोबों में खुसूसन सियाहत के हवाले से टेस्टिंग की हिकमत अमली, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन और हवाई शोबे के हवाले से मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा इजलास में बेहतर हालात के पेश नजर स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से रोड मैप, स्कूलों में हिफाजती इंतजामात और SOPs के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुहर्रम उल हराम के दौरान ताउन पर वज़ीर आज़म ने उलमाए कराम, ज़ाकिरीन और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से ताउन पर खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में जिस ताउन का मुजाहिरा किया गया है वो लायक तहसीन है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि कराची के मसाइल पर वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन मस्बत पेशरफ्त है। सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा कि कराची और सिंध के दीगर इलाकों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की फ्राहमी, निकासियाब और दीगर मसाइल को मिलकर हल करना अहमियत का हामिल है। वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर बहरानी कैफियत में बेहतरी ला सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपने बयान में कहा कि वफाक और सिंध हुकूमत मिलकर कराची के 3 बड़े मसाइल के हल के लिए काम करेगी। कराची में गुज़िश्ता 4 रोज से होने वाली तूफानी बारिशों ने शहर का कोई हाल नहीं छोड़ा। 70% कराची के इलाके अब भी ज़ेरे आब हैं, जबकि करंट लगने, दीवार गिरने, पानी में डूब जाने और मुख्तलिफ हादसात में अब तक 60 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके। सिंध हुकूमत ने कराची के मखसूस इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। कराची में मानसून की शदीद और रिकॉर्ड बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 25 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक शहर के इलाका गुलिस्तान जोहर में आसमानी बिजली गिरने के वाक़े में एक अपार्टमेंट की बैरूनी दीवार गिरने के बायस ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गई। मज़ीद 18 अफराद दीवार और छत गिरने, डूबने और करंट लगने के वाक़यात में जाँ बहक हुए। तबाहकुन बारिशों के नतीजे में शहर के बेशतर इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है, जबकि लोगों की एक कसीर तादाद सड़कों और अंडर पासिस पर जमा होने वाले पानी में फंस कर रह गई है। इधर कराची वालों के लिए एक और आजमाइश मुंतज़िर है। बारिशों के बाद जगह जगह खड़े होने वाले पानी और जा बजा फैले कचरे की आमेज़िश से उठने वाले ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा मंडलाने लगा है। निकासी आब ना होना मुतालिका इदारों की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। समाजी हलकों का कहना है कि कोरोना वायरस से निमटने के लिए शहर के अस्पतालों पर पहले ही बोझ है। हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल के तदारुक के लिए बर वक्त और ऐसे इकदामात ना किए तो बीमारियों को फैलने से नहीं रोका जा सकेगा। गवर्नर सिंध का कराची में बिजली की तवील बंदिश पर वफाकी वजीर उमर अयूब और वजीर आजम के मुआवन खसूसी शहजाद कासिम से टेलीफोनिक राब्ता किया। कहा कि बिजली की फौरी बहाली के लिए अहकाम दिए जाएं, जिसके बाद वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने के इलेक्ट्रिक को आज शाम तक कराची की बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल करने की हिदायत कर दी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची में बिजली की तवील बंदिश के मामले पर वफाकी वजीर उमर अयूब और वजीर आजम के मुआवन खसूसी शहजाद कासिम से टेलीफोनिक राब्ता किया। गवर्नर सिंध ने इमरान इस्माइल ने कहा कि बिजली की तवील ब्रेक डाउन से शहरियों का बुरा हाल है।
बिजली की फौरी बहाली के लिए अहकाम दिए जाएं। वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब ने कहा कि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से राब्ते में हूँ। के इलेक्ट्रिक को आज शाम तक बिजली बहाल करने की हिदायत कर दी है। इमरान इस्माइल CEO के इलेक्ट्रिक मुनिस अलवी को भी फोन किया और कहा कि 2 दिन बाद भी कराची की बिजली बहाल ना होना समझ से बालातर है। गवर्नर सिंध ने CEO के इलेक्ट्रिक को हिदायत की कि शहर में बिजली की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाए। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के बासियों की मुश्किलात खत्म ना हो सकें। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने बारिशों के बाद नुकसानात के सद्देबाब के लिए मुकम्मल ताउन की वजीर आजम मुराद अली शाह को यकीन दहानी करवा दी। रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के बासियों की मुश्किलात ख़त्म ना हो सकें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बारिशों के बाद नुकसानात के सद्देबाब के लिए मुकम्मल ताउन की वज़ीर आला मुराद अली शाह को यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बारिशों से होने वाले नुकसान के सद्देबाब के लिए सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस मुकम्मल मदद और ताउन की यकीन दहानी करा दी है। हम इस दुख में उनके साथ हैं। शहर में हमने, और मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, स्कूल्स और कॉलेजेस हर डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई करके वहाँ पे रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए थे। असेसमेंट हमने शुरू करा दी है। हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके पूरी कोशिश करेंगे कि उनके नुकसान का अजाला कर सकें। कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि बारिशों से शहरियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब तक बारिशों के दौरान सिंध भर में 80 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इनमें से 47 अफराद का ताल्लुक कराची से है। गुज़िश्ता रोज़ कराची में 17, हैदराबाद 10 और लाड़काना में 6 अफराद जाँ बहक हुए। इनका कहना था कि अब भी मुख्तलिफ मुकामात पर पानी मौजूद है, जबकि सिंध में बारिशों से फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। हम मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा से टेलीफोनिक राब्ता। कराची समेत सिंध भर में हालिया बारिशों और इमदादी कामों से मुतालिक तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेहतर कोऑर्डिनेशन पर अरकान सिंध काबीना को सराहा और हिदायत की कि सूबे के हर शहर और गाँव से बारिश के पानी का आखिरी कतरा निकाले जाने तक वज़रा मैदान में मौजूद रहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा से टेलीफोनिक राब्ता। कराची समेत सिंध भर में हालिया बारिशों और इमदादी कामों से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वफाक और सूबाई हुकूमतों बारिशों के दौरान अपने प्यारों को खोने वालों और मुतासरीन के लिए मुआवजे और माली इमदाद का ऐलान करें। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के वज़ीर शबीर बजरानी ने पार्टी चेयरमैन को ब्रीफिंग दी। शबीर बजरानी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बताया कि सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में आबपाशी के पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से निकासियाब की रफ्तार सुस्त रही। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बारिश के पानी के खराज के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को इस्तेमाल कर रहा है। कराची में PTI के सदर खुर्रमशीर जमान का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से मखसूस इलाकों को आफत ज़दा करार देने की मजम्मत करते हैं। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर तासुब परस्ती का मुजाहिरा किया है। ये बात खुर्रमशीर जमान ने इस नोटिफिकेशन की मजम्मत करते हुए कहा जिसमें सिंध हुकूमत ने कराची के कुछ इलाकों को आफत ज़दा करार दिया है। खुर्रमशीर जमान का कहना था कि पूरा कराची कुदरती आफत का शिकार है, लेकिन सिंध हुकूमत ने सिर्फ अपने वोटर्स के इलाकों को ही तरजीह दी। सब डिवीजन मुराद मेमन, इब्राहिम हैदरी से ज्यादा दीगर इलाके भी शदीद मुतासिर हैं। क्लिफ्टन, सरजानी, लांढी, कुरंगी, बल्दिया, मली, न्यू कराची, सदर लियारी और दीगर आबादियां शदीद मुतासिर हुई। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इन इलाकों को आफतज़दा करार दिया जहां इनके वोटर हैं। PTI रहनुमा ने मुतालबा किया कि शहर के दीगर इलाकों को भी आफतज़दा करार दिया जाए। शहर में लोग इमदादी कार्रवाई के मुंतज़िर हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूसों के रवायती रास्तों की फिजाई निगरानी बजरिया हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स अमल में लाई जा रही है। तफसीलात इस्लामाबाद से अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद भर में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी है, जबकि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस को भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। जुलूसों की जानिब जाने वाले रास्तों को कंटेनर और खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए दाखिली और खारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए।
आने वाले हर शख्स की मेटल डिटेक्टर समेत जामे तलाशी ली जा रही है। जुलूसों की बजरिया हेलीकॉप्टर, सेफ सिटी कैमरों, ड्रोन कैमरों और वीडियो सर्वेलेंस से निगरानी की जा रही है। जुलूस के रास्ते में आने वाली इमारतों और घरों की छतों पर स्पेशल कमांडोज तैनात किए गए हैं। जुलूस के रूट्स पर फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए दर्जनों एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ पानी वाले टैंक्स भी मौजूद हैं जो सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बना रहे हैं। अब्दुल रहमान शेख, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी 9 मुहर्रम उल हराम पर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए जुलूस निकाले गए। बड़ी तादाद में अवाम ने जुलूसों में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से हसन रियाज। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों की तरफ से दी गई कुर्बानियों को खराजी अकीदत पेश करने के लिए आज मुल्क भर में 9 मुहर्रम अकीदत और एहतराम से मनाया गया। करबला की शहीदों की याद में आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ताज़िया और जुलजना के जुलूस निकाले गए। उलमा और ज़ाकिरीन ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके अजीम साथियों की तालीमात पर रोशनी डाली। इस्लामाबाद में ताज़िया और जुलजना के मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह G62 से निकाले गए, जो कि रवायती रास्तों से गुजरने के बाद इसी जगह वापस इख्तिताम पजीर हुए। बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के हवाले से जगह जगह मास्क और सैनिटाइजर्स के स्टॉल्स लगाए गए। उज़ादारों ने जंजीर जनी भी की। हसन रियाज, JNN, इस्लामाबाद। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और इनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो कि मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस से कबल मरकजी मजलिस नश्तर पार्क में हुई, जिससे खिताब करते हुए अलामा शहनशाह हुसैन नकवी ने फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत बयान की। मजलिस खत्म होने के बाद मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ। जुलूस के शुरका ने MA जिना रोड पर इमाम बारगाह अली रज़ा के सामने नमाज ज़ोहरैन अदा की। मरकजी जुलूस समेत मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले जुलूसों के रास्तों और इमाम बारगाहों के करीबी इलाकों में मोबाइल सर्विस बंद रही। मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खाला दर में इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। मरकजी जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस की गुजरगाह और इतराफ की गलियों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर सील किया गया। जुलूस की CCTV फुटेज कैमरों से भी मॉनिटरिंग की गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कराची में जुलूस की निगरानी और सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 6368 एहलकार तैनात थे। मरकजी जुलूस की गुजरगाहों पर इमारतों पर शार्प शूटर्स, स्नाइपर भी तैनात रहे, जबकि खवातीन एहलकारों ने भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र चमन में पाक अफगान सरहद को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में चमन के साथ पाक अफगान बॉर्डर बाबी दोस्ती को 2 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक इस दौरान बाबी दोस्ती से अफगानिस्तान के साथ हर किस्म की 2 तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। पाक अफगान सरहद पर FIA की इमिग्रेशन ऑफिस और वीज़ा सेक्शन को बंद कर दिया गया और किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से निपटने के लिए कोयटा चमन शाहराह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। गासिब भारतीय फौज ने कश्मीर के जिला पुलवामा में मज़ीद 3 नौजवान शहीद कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके जादवारा में काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज को दुनिया की नज़रों से ओझल करने के लिए इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भारतीय फौज ने जिला शोपियां में 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था। इस तरह सिर्फ 2 रोज़ में भारतीय फौज ने 7 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीरियों की मंजिल जबर से आज़ादी है। भारत ने जिस तरह कश्मीरियों की आवाज़ दबाई वो पूरी दुनिया ने देखा। मकबूजा कश्मीर में ब्लैक आउट मुसलसल जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम ने बता दिया है कि हुसैनियत का फ़लसफ़ा इंसान को खौफ से आज़ादी दिलाता है और मकबूजा कश्मीर के अवाम इसी फ़लसफ़े पर अमल करके जद्दोजहद आज़ादी जारी रखे हुए हैं। वादी में आज अज़ादारी और मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी है। वहाँ मजहबी आज़ादी पर भी कदगन लगाया गया है और ईद की नमाज की भी इजाज़त नहीं दी गई थी।
انسانی حقوق کے علمبرداروں کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لینا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ماہرین کے خدشے کے مطابق آج ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 20 لاکھ ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کا کرم ہوا اور آج پاکستان میں 91% وینٹیلیٹرز خالی ہیں۔ اسپتالوں میں خصوصی وارڈز پر دباؤ نہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دنیا کے ماہرین کورونا وائرس کنٹرول کرنے پر پاکستان کی کیس اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ کورونا کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں، ہمیں احتیاط کرنا ہوگی۔ خدشہ ہے کہ سردیوں میں کورونا کی دوسری لہر آ سکتی ہے، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ کراچی کا ذکر کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کراچی کے لیے دعا کریں۔ آج کراچی والے مشکلات سے دوچار ہیں، وہاں سیوریج، نکاسی اور پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ کراچی میں انتظامیہ نے اپنی تجوریاں بھریں، شہر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ کراچی میں کسی قسم کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی۔ صدر آئی پی یو گیبریلا کیوس بیرن کا کہنا ہے کہ مجھے پاکستان آ کر بہت خوشی ہوئی۔ پاکستانی ثقافت اور مہمان نوازی کی یادیں ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ پاکستان میں سیاحت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ بین الپارلیمانی یونین کی صدر گیبریلا کیوس بیرن پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئیں۔ سینیٹر برائے مہمانداری سینیٹر مرزا محمد آفریدی اور سینٹ کے اعلیٰ حکام نے آئی پی یو کی صدر کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئی پی یو کی صدر نے کہا کہ گوادر، لاہور، مری اور دیگر مقامات اپنی ایک تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔ پاکستان آئی پی یو کا ایک فعال رکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے پاکستان آئی پی یو کے پلیٹ فارم پر اپنا مؤثر کردار ادا کرتا رہے گا۔ بین الپارلیمانی فورمز ڈائیلاگ کا ایک بہتر مواقع فراہم کرتے ہیں۔ رکن ممالک ایسے فورمز پر ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ سینیٹر مرزا محمد آفریدی نے کہا کہ صدر آئی پی یو کا دورہ ہمارے لیے بڑے اعزاز ہے۔ ان کے دورے سے پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان جمہوریت کے استحکام کے لیے آئی پی یو جیسے فورمز کو انتہائی اہم سمجھتا ہے۔ آئی پی یو کی صدر کا دورہ اہم پارلیمانی اور سفارتی پیش رفت ہے۔ ایئرپورٹ پر سینیٹر برائے مہمانداری سینیٹر مرزا محمد آفریدی نے آئی پی یو کے صدر کو دورے سے متعلق تصاویر کی البم بھی پیش کی۔ اسلام آباد میں قطری سفارت خانے میں امدادی سامان حوالگی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں شہریار آفریدی قطری سفیر شیخ سعود کی تقریب میں شریک ہوئے۔ اسلام آباد میں قطر کے سفیر شیخ سعود نے امدادی سامان شہریار آفریدی کے حوالے کیا۔ قطر کا افغان مہاجرین کے لیے کرونا وائرس سے حفاظتی سامان میں امدادی سامان میں N95 ماسک، ادویات پلس آکسیمیٹرز، دیگر طبی اشیاء شامل ہیں۔ اس موقع پر شہریار آفریدی نے کہا کہ امداد سے افغان مہاجرین کو وبائی امراض کے خلاف جنگ میں نمایاں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کے ویژن پر عمل درآمد سے کورونا سے نمٹنے میں کامیابی ملی۔ انہوں نے کہا کہ پاک قطر دوستانہ تعلقات پر گزرتے دن کے ساتھ مستحکم ہو رہے ہیں۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ بھارت میں بزور جبر اقلیتوں کو ہندو بنایا جا رہا ہے۔ مودی سرکار اقلیتوں کو ہندو بنانے کے لیے بربریت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ نہتے کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل عام جاری ہے۔ شہریار آفریدی نے بتایا کہ بھارتی فورسز کشمیری خواتین کی آبرو ریزی میں ملوث ہیں۔ اس موقع پر قطری سفیر شیخ سعود نے کہا، پاکستان ہر قطری شہری کے دل میں بستا ہے۔ قطر پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مستقبل میں پاک قطر تعلقات میں گرم جوشی آئے گی۔ امریکہ میں سمندری طوفان لارا ریاست لوزیانا سے ٹکرا گیا۔ ریاست لوزیانا میں سمندری طوفان لارا نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ 6 افراد ہلاک، متعدد زخمی، جبکہ ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق سمندری طوفان لارا نے امریکہ کی ریاست لوزیانا کے ساحلی علاقے سے ٹکرا گیا۔ 220 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ طوفان سے کئی درخت، ہورڈنگز اور کھمبے گر گئے۔ ایک کار پر پڑا اور بھاری درخت گرنے سے 14 سالہ لڑکی سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ دیگر مختلف مقامات سے 2 لاشیں ملی ہیں۔ 2 درجن سے زائد زخمیوں کو اسپتال لایا گیا اور ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ لوزیانا کے بعد سمندری طوفان لارا کا رخ اب ریاست آرکنساس کی طرف ہے۔ یونان کے ساتھ بحیرہ روم میں تنازع کے معاملے پر یورپی یونین نے ترکی پر پابندیوں کی دھمکی دے دی ہے۔ یونان کا کہنا تھا کہ ترکی بحیرہ روم میں تیل اور گیس کے ذخائر تلاش کر رہا ہے۔
خبر رساں کے مطابق یونان کا اعتراض ہے کہ ترکی مشرقی بحیرہ روم میں گیس کے ذخائر تلاش کر رہا ہے اور اسی سلسلے میں یونان کے ساتھ بحیرہ روم میں تنازع کے معاملے پر یورپی یونین نے ترکی پر پابندیوں کی دھمکی دے دی ہے۔ سربراہ یورپی یونین خارجہ امور جوزف بورل کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم تنازع سے جڑی ترک شخصیات کی یورپ آنے پر پابندی لگ سکتی ہے۔ ترکی کو یورپی بندرگاہوں کے استعمال سے بھی روکا جا سکتا ہے اور ترکی پر پابندیاں لگانے کے لیے 24 ستمبر کی یورپی یونین سربراہ اجلاس میں بات ہوگی۔ اور یہاں خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والا پہلا T20 میچ بارش کی نظر ہو گیا، جبکہ اسی میچ میں اسپنر شاداب خان نے T20 کرکٹ میں وکٹوں کی نصف سنچری مکمل کر لی۔ شاداب خان نے معین علی کو ٹھکانے لگا کر یہ اعزاز حاصل کیا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ بارش کے باعث ڈرا ہو گیا۔ قومی کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 16.1 اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 131 رنز بنائے۔ تیز بارش شروع ہو گئی جس کے بعد میچ مزید جاری رکھنا ممکن نہ ہو سکا۔ ٹام بیننٹن نے 24 گیندوں پر 6 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 71 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ شاداب خان، عماد وسیم نے 2 وکٹیں حاصل کی، جبکہ شاداب خان 7ویں قومی بالرز بن گئے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل T20s میں 50 سے زائد وکٹیں لینے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ 97 وکٹیں شاہد آفریدی نے حاصل کیں، جبکہ عمر گل اور سعید اجمل 85، محمد عامر 59، محمد حفیظ اور سہیل تنویر 54 وکٹیں حاصل کر کے بلا ترتیب دوسرے سے چھٹے نمبر پر موجود ہیں، جبکہ دوسرا T20 میچ کل مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے عاشورہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کوہاٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر DPO کوہاٹ جاوید اقبال نے انہیں سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوہاٹ سے عثمان پراچا۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کوہاٹ کا دورہ کیا۔ IGP خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے کوہاٹ میں محرم الحرام کے دوران شہر کے الیکٹرانک مانیٹرنگ کے لیے قائم سپریم کمانڈ پوسٹ کا بھی دورہ کیا، جہاں عاشورہ محرم کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کے بارے میں DPO جاوید اقبال نے انہیں بریفنگ دی۔ اس موقع پر IGP خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے پرامن انعقاد کے لیے صوبہ بھر میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جاری کیے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر اسٹیک ہولڈر ہمارے ساتھ ہے، آرمی ہمارے ساتھ ہے اور ہم بھی آرمی کے ساتھ ہیں۔ 8واں محرم میں تو 8 دن اچھے نمونے سے ہو گئے ہیں، باقی 2 دن باقی رہتے ہیں، انشاءاللہ ہوپفلی آپ کی دعا سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ انتظامات انہوں نے بڑے اچھے کیے ہوئے ہیں، میں تو دیکھ کر حیران میں ہوں۔ واضح رہے کہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے لحاظ سے حساس قرار دیے جانے والے اضلاع میں اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے اور سیکیورٹی امور پر پولیس کو پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کا بھرپور تعاون بھی حاصل ہے۔ عثمان پراچا، JNN نیوز، کوہاٹ۔ کمشنر لاہور ڈویژن ذوالفقار گھمر نے ریجنل پولیس آفیسر شیخوپورہ شاہ جاوید کے ہمراہ محرم الحرام کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے شیخوپورہ کا دورہ کیا۔ امام بارگاہ شان حسین میں جاری مجلس کے موقع پر کمشنر لاہور ذوالفقار گھمر اور ریجنل پولیس آفیسر شیخوپورہ شاہ جاوید نے مجلس ڈیوٹی پر معمور والنٹیئر، اسکاؤٹ، سول ڈیفنس، ریسکیو 1122 اور پولیس کے جوانوں کو حکومتی SOPs پر عمل درآمد کرنے اور جلوس میں شامل ہونے والے شرکاء کی مکمل تلاشی اور دیگر سیکیورٹی معاملات کے متعلق ہدایات دیں۔ اس کے بعد انہوں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا۔ MS ڈاکٹر اظہر امین نے اسپیشل ایمرجنسی وارڈ، ٹراما سینٹر اور اسپتال میں نئی قائم ہونے والی قیام گاہ میں موجود سہولیات سے متعلق آگاہ کیا۔ عارف والا پولیس تشدد سے نوجوان دم توڑ گیا۔ گزشتہ روز پولیس تھانہ کبولہ نے محمد اعظم کو چک ماچی سنگ سے گرفتار کیا تھا۔ پولیس تھانہ کبولہ کے تشدد سے محمد اعظم نامی شخص ہلاک ہو گیا، جس کے موت کے بعد پولیس اہلکاروں نے لاش قریبی فصلوں میں پھینک دی، جبکہ SHO کبولہ کا کہنا ہے کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، جبکہ متوفی کے بھائی محمد علی کا کہنا ہے کہ کبولہ پولیس نے ہمارے بھائی کو گرفتار کیا، جس کے بعد آج ہمیں لاش ملی ہے۔ سی پیک روڈ پر تھاکوٹ سے مانسیرا جاتے ہوئے کوسا بانڈا کے مقام پر گاڑی کو حادثے کے نتیجے میں گاڑی کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔
थाकोट से मानसेरा सीपेक एक्सप्रेस वे पर जाते हुए गाड़ी को कूजा बांडा के मकाम पर हादसा पेश आया। गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। इतला के मुताबिक हादसे के नतीजे में गाड़ी का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। हादसा ड्राइवर को नींद आ जाने की वजह से पेश आया। जख्मी ड्राइवर को करीबी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बडग्राम लाया गया, जहां फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई। मंडी भाउदीन में दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादराबाद में पानी की सतह में मुसलसल तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक दरिया के मुहल्लका इलाके काला शादियां जागू काला के करीब मुतादिद गांव ज़ेरे आब आ गए हैं। रेस्क्यू सराय ने मुतासरा इलाकों से 400 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया, जबकि सैलाब की जद में आने वाले नशेबी इलाकों से मुतासरीन की मुंतकली का अमल जारी है। हेड कादराबाद में पानी की आमद 1,85,000 क्यूसिक और इखराज 1,75,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई है। हल्का पी के 22 खदोखेल जनगंदरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी के 10 अहम खानदानों ने जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान किया है। जमात इस्लामी की जिले क़यादत ने नए शामिल होने वालों को पार्टी की टोपियां पहनाई। मजीद तफसीलात जानते हैं मुहिब रशीद की इस रिपोर्ट में। हल्का पी के 22 खदोखेल जंगदर्रा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी नेशनल पार्टी के 10 अहम खानदानों ने नूर मोहम्मद की सरबराही में जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान किया। इस आम शमूलियती तकरीब में जमात इस्लामी ज़िला सवाबी के अमीर महमूद हसन, जमात इस्लामी बुनेर के ज़िली अमीर जनरल सेक्रेटरी साबिक अमीर के अलावा जमात इस्लामी हल्का पी के 22 के साबिक उम्मीदवार और जमात इस्लामी के कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने कहा कि इमरान खान तब्दीली के नारे पर नौजवानों को धोखा दिया। 2 साल गुजरने के बाद मुल्क की हालत पहले से बदतर है। तालीम याफ्ता नौजवान खातों में डिग्रियाँ लेकर दर बदर की ठोकरें खा रही है। मुल्क पर कर्जों का बोझ मजीद बढ़ गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने PTI को मुकम्मल सपोर्ट दी थी, मगर आज इनकी लाशें बैरूनी ममालिक में दफनाई जा रही है। जमात इस्लामी इस मुल्क और 22 करोड़ आवाम को मसाइल से निकालने की सलाहियत रखती है। जमात इस्लामी के साबिक मेंबरान, वजीर और मौजूदा मेंबरान करप्शन से पाक है। इस मौका पर कायदीन ने नए शामिल होने वाले कारकुनान को पार्टी की टोपियाँ पहनाई। मुहिब रशीद, JNN बुनिया। डिग्री टाउन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मीर जुल्फिकार अली खान ने मरकजी इमाम बारगाह बाबुल इल्म का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया और तफसीलात हासिल की। टाउन कमेटी डिग्री के चेयरमैन डॉक्टर मीर जुल्फिकार अली खान तालपुर ने कहा कि मुहर्रमुल हराम भाईचारे और बर्दाश्त का दर्स देता है, इमाम हुसैन की अजीम शहादत की याद दिलाता है। उनके ख्यालात का इजहार उन्होंने मरकजी इमाम बारगाह बाबुल इल्म डिग्री में मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए किया। उनका मजीद कहना था कि अज़ादारों के मसाइल हल किए जाएंगे और जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई और रोशनी का इंतजाम किया जाएगा। डिग्री पुरअमन शहर है, इंशाअल्लाह यौम आशूर भी अमन व अमान से गुजरेगा। जबकि चेयरमैन टाउन कमेटी डिग्री डॉक्टर मीर जुल्फिकार अली खान ने तालपुर ने इंतजामात का जायजा लिया, जबकि इस मौके पर असिस्टेंट मुख्तियारकार हुसैन शालमानी, फोकल पर्सन अमीन कमरानी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। फैसलाबाद डिविजनल कमिश्नर इशरत अली, RPO राजा रिफत मुख्तार और पाक आर्मी के आला अफसरान का DC ऑफिस में कायम ज़िला मुहर्रम कंट्रोल रूम का दौरा। कंट्रोल रूम में जदीद CCTV कैमरों के जरिए मुख्तलिफ अहम जुलूसों और मजालिस की हिफाजती और इंतजामी अमूर की निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम होम डिपार्टमेंट पंजाब और जिला पुलिस की कंट्रोल रूम से भी मुंसलिक है। डिविजनल कमिश्नर और RPO और आर्मी अफसरान ने नक्शों और चार्ट्स की मदद से मुहर्रम जुलूसों और मजालिस की रूट्स पर इंतजामी और हिफाजती अमूर और ड्यूटीज का रोस्टर चेक किया। कमिश्नर फैसलाबाद ने हिदायत की कि मुहर्रमुल हराम के तमाम तर इंतजामात की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी रखी जाएगी। उन्होंने स्टाफ की ड्यूटी चेक की और उनसे जिम्मेदारियों के बारे में दरियाफ्त किया। सेंट्रल जेल लाड़काना मकतलगाह बन गया। रिश्वत न देने पर कैदियों पर जुल्म की इंतहा। लाड़काना के सेंट्रल जेल में कैदियों से रिश्वत तलब, रिश्वत न देने पर कैदियों पर बेईमाना तशद्दुद करने का इंकशाफ किया गया है। सेंट्रल जेल लाड़काना कैदियों के लिए अजाब घर बन गया। जेल इंतजामिया कैदियों और उनके रिश्तेदारों से रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए रिश्वत हासिल करने लगे। रिश्वत न देने पर कैदियों को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाने का इंकशाफ हुआ है। एक पुलिस एहलकार कैदी नवाब सुलंगी समेत
चंद दीगर कैदियों ने सेशन जज को जेल इंतजामिया की जानिब से रिश्वत तलब करने और कैदियों के ऊपर किए जाने वाले बहिमाना तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। खुदारा इंसाफ फराहम किया जाए, जिस पर सेशन जज कंबर ने जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी करते हुए कैदी को पेश करने समेत कैदी पर होने वाले तशद्दुद की मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करने का हुक्म भी दिया है। रुक करेंगे सरगोदा का और आपको बताएंगे कि सर्च ऑपरेशन किया गया। सरगोदा में डीपीओ फैसल गुलजार की हिदायत पर जुलूस के रूट्स का सर्च ऑपरेशन किया गया है। भलवाल सिटी मरकजी जुलूस मुख्तार कॉलोनी के रूट्स का सर्च ऑपरेशन किया गया। एएसपी माहम खान की सरबराही में एसएचओ फारूक हसनात ने दीगर हसास इदारों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन किया। दौरान सर्च ऑपरेशन दुकानों और मकानात की तलाशी ली गई, किराएदारान के कवायफ की तस्दीक की गई। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस के 100 से ज्यादा जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने निज़ाम की मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, मगर फासिक और फाजिर हुकूमत को कबूल नहीं किया और डट कर बातिल का मुकाबला किया। इन ख्यालात का इजहार मुफ्ती मोहम्मद इशफाक अल बगदादी ने जमीयत उलमा पाकिस्तान जिला टंडोरयार के ज़ेरे एहतमाम गौसिया मस्जिद मुस्तफ़ा कॉलोनी में शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में मुनक्किद महफिल में खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त अमली तौर पर इल्म जहाद बुलंद करने की ज़रूरत है। जिस निज़ाम से इमाम हुसैन टकराए, हमें भी इसी फिक्र और सोच को अपनाते हुए बातिल से टकराने की ज़रूरत है। आपने हक की खातिर बातिल को ललकारा और हमें सबक दिया कि दुनिया की बड़ी से बड़ी कुव्वत आपको नहीं झुका सकती। अगर आप हुसैनी किरदार अपनाओ तो फतह आप ही की होगी। मुश्किल हालात से घबरा कर हुसैनी किरदार को फरामोश मत करें। आखिर में खुसूसी दुआ और शुरका के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया। और यहाँ आपको बताएं कि हरीपुर में 9 मुहर्रमुल हराम को ईम और जुलजना का मरकजी जुलूस मेन बाजार से बरामद हुआ, जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस्लामिया रहमानिया में अख्ताम पजीर हुआ। शहर को चारों इतराफ से मुकम्मल सील कर दिया गया है। हरीपुर मेन बाजार में 9 मुहर्रमुल हराम का अलम और जुलजना का मरकजी जुलूस बरामद हुआ, जिसमें मुल्क भर से मातमी दस्तों ने शिरकत की। 9 मुहर्रमुल हराम को हरीपुर मेन बाजार से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस साई सहेली रोड से बरामद हुआ। मरकजी जुलूस की निगरानी के लिए जदीद आलात इस्तेमाल किए गए, ताहम शहर को चारों तरफ से खारदार तारों और कनातों से सील करके दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। जुलूस में शरीक होने वालों के लिए वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि कंट्रोल रूम के जरिए जुलूस की मुकम्मल निगरानी की गई। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर हुसैन रजा तरानी ने जुलूस के शुरका से खिताब किया। बाद मरकजी जुलजना का जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस्लामिया रहमानिया में अख्ताम पसीर हो गया। ताहम इस दौरानिये में मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई, जो कि शाम 5 बजे के बाद खुलना शुरू होगी। और यहाँ आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से 9वीं मुहर्रमुल हराम को शहर के पर्ल गार्डन में नियाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से 9वीं मुहर्रमुल हराम को शहर के पर्ल गार्डन में नियाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया। सहाफ़ियों और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनमें लंगर नियाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकसीम की गई। इस मौके पर ज़ाकिर इमाम हुसैन भी किया गया। शहर भर में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, कई इलाके 1 माह से मुसलसल बिजली से महरूम हो गए हैं। वाबड़ा बदीन की खुली नाअहली के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाके इत्तेफाक कॉलोनी, कोस्की रोड और दीगर इलाके 1 माह से मुसलसल बिजली से महरूम हैं। अहले इलाका ने रोड ब्लॉक करके वाबड़ा के खिलाफ नारेबाजी की। इलाका मकीनों का कहना है कि वाबड़ा ने जिंदगी अजीरन बना दी। मुसलसल 1 माह से बिजली गायब है। करप्शन के बाद गुज़श्ता 50 सालों से ना पुल तब्दील किए गए और ना तारें। आए रोज करंट के वाक़यात में लोग और जानवर मरते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द बिजली बहाल की जाए ताकि मजीद मुश्किलात से बचें। बदीन में म्यूनिसिपल इंतजामिया ने पानी निकालने का अनोखा तरीका निकाल लिया। शहर के नशेबी इलाकों का बारिश का पानी कदीमी कब्रिस्तान शाह अब्दुल कादिर जिलानी में छोड़ना शुरू कर दिया।
بدین میں بارش اور سیوریج کا پانی قبرستان میں آنے کے باعث پورا قبرستان ڈوب گیا. پانی کھڑا ہونے کے باعث قبرستان تالاب کا منظر پیش کرنے لگا. قبریں منہدم ہو گئیں. محرم الحرام میں لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر مٹی ڈالنے اور فاتح خوانی کے لیے قبرستان میں آئے مگر اپنے پیاروں کی قبریں تلاش کرتے رہے. قبرستان میں 2 سے 3 فٹ پانی موجود. انتظامیہ کی جانب سے قبرستان پر پانی اور مٹی کی سہولیات نہ ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دوڑ میں LBOD کے سیم نالے میں پانی کا دباؤ بڑھنے سے اوور فلو کر گیا. اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر کی شہر کے روڈز کو کٹ لگا کر پانی کو دوسرے LBOD سیم نالے میں منتقل کرنے کی حکمت عملی بری طرح ناکام ہو گئی ہے. دوڑ شہر کے شمال میں سے گزرنے والے LBOD کا سیم نالا پیچھے سے پانی کے دباؤ اور آگے سے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اوور فلو کر گیا. اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی جانب سے پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے دوڑ شہر کے روڈز کو کٹ لگا کر پانی کو دوسرے LBOD کے سیم نالے میں منتقل کرنے والے حکمت عملی بری طرح ناکام ہو گئی. شہر کے اطراف میں لگایا جانے والا بند کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خطرہ ہے. ایریگیشن وزیر سہیل انور سیال نے انتظامیہ کو ہیوی مشینری دوڑ منتقل کرنے کی ہدایات کر دیں. دوڑ آصف علی زرداری کا آبائی گھر ہے, اسے کسی صورت ڈوبنے نہیں دیں گے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ریسکیو ذرائع کے مطابق سرگودا مڈھ رانجھا میں پانی متعدد مقامات پر دریا کے کناروں سے باہر نکل آیا ہے. سیلابی پانی سے کئی ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا امکان ہے. ضلع انتظامیہ اور ریسکیو اداروں نے ریلیف آپریشن شروع کر دیا ہے. ریسکیو ٹیمیں ہائی الرٹ ہیں اور مقامی آبادیوں کے افراد کی منتقلی کے لیے آپریشن جاری کر دیا گیا ہے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جانب سے صحافی برادری کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا گیا. بہاولپور کے صحافیوں کے لیے بچوں کے لیے داخلے کا خصوصی کوٹا مقرر کر دیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب وائس چانسلر کی خصوصی دلچسپی کی بدولت ہر تعلیمی سیشن میں صحافیوں کے 2 بچوں کو یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ دینے کا اعلان کیا گیا. اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس اسکالرشپ پروگرام کو الصادق اسکالرشپ فار بہاولپور جرنلسٹ کا نام دیا گیا ہے. اس طرح شعبہ میڈیا اسٹڈیز میں MPhil PhD میں داخلے کے لیے صحافیوں کے لیے ایک خصوصی سیٹ مختص کی گئی. اس سہولت سے پہلے سے زیر تعلیم MPhil اور PhD اسکالر صحافی بھی مستفید ہو سکیں گے. اور اس کے ساتھ ہی بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN.